अभी हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ से हमारी गाड़ी आ रही थी, जो पेड़ था एक अचानक से पेड़ सीधा ऊपर गिर गया, तो इससे ये शीशा टूटा, आगे का ये टूट गया, ये पूरा ख़राब हो गया। इस साइड तो कुछ नहीं आया और हम तीनों मतलब बाल जान बची है समझो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है क्योंकि 7 मई की सुबह मैं और मम्मी ड्राइवर के साथ बैठकर देहरादून से हल्द्वानी जा रहे थे। एक्चुअली मेरे ताऊजी की डेथ हो गई थी तो हमें अर्जेंटली जाना पड़ा था। तो लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद सुबह लगभग 11 बजे हम काला ढूंगी रोड पर थे, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से होती हुई जाती है। हमारी कार लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। हम हल्द्वानी से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर ही दूर थे कि अचानक से हमारी कार के बोनेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे हमें बहुत ही जोर की आवाज सुनाई दी। अब क्योंकि कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो जैसे ही वो पेड़ हमारी कार के बोनेट से टकराया, उसके बाद वो पेड़ आगे आ गया और हमारी जो कार थी वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई। ड्राइवर ने उसी वक्त ब्रेक लगाया और कार स्लिप होते हुए रुक गई। हम तीनों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी और क्योंकि फॉर्च्यूनर एक बहुत ही सेफ कार है, इस वजह से हमें ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन पेड़ कार के बोनेट पर टकराया और उसके बाद कार उसके ऊपर चढ़ गई थी। इस वजह से कार में बहुत नुकसान हुआ। अभी हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ से हमारी गाड़ी आ रही थी, जो पेड़ था एक अचानक से पेड़ सीधा ऊपर गिर गया, तो इससे ये शीशा टूटा, आगे का ये टूट गया, ये पूरा ख़राब हो गया। इस साइड तो कुछ नहीं आया और हम तीनों मतलब बाल जान बची है समझो। वो भी फॉर्च्यूनर थी इसलिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये फंस गया है, ये वो पेड़ गिरा था और यहाँ इस तरफ से टूट के गिरा है और ये सामान गाड़ी का वहीं रह गया था। बट अगर सोचो कि वो पेड़ सिर्फ अगर 2 से 3 मिलीसेकंड लेट गिरता तो शायद वो हमारी कार का जो फ्रंट विंडशील्ड होता है, यानी जो फ्रंट ग्लास होता है, उसके ऊपर गिरता, या फिर कार का जो रूफ है उसके ऊपर गिरता, जिसके बाद अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता। या फिर सोचो अगर हम फॉर्च्यूनर की जगह किसी छोटी कार में होते ना, तो 100% वो कार पलट जाती, क्योंकि फॉर्च्यूनर के टायर काफी बड़े हैं। इस वजह से कार पेड़ के ऊपर चढ़ गई, अदरवाइज कार ने पलटना ही था। और अगर ऐसा होता तब भी मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट होता। और तीसरा, अगर मान लो कि किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, जनरली जो बैक सीट में बैठे होते हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तब भी किसी ना किसी को एक बड़ी इंजरी आ सकती थी। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे शॉकिंग बात पता है आपको क्या है, कि जब कार उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी ना, उसके बाद जो उस पेड़ की एक मोटी सी ब्रांच थी वो हमारी कार के टायर के बीच में फंस गई थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने मिलके बाहर निकाला। और उसके बाद जब ड्राइवर ने कार को चलाकर देखा तो कार बिल्कुल प्रॉपर्ली चल रही थी, उसमें ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली लग रहा था। जिसके बाद उसी एक्सीडेंट हुई हुई कार में हम ताऊजी के घर गए और उसी कार में हम 250 किलोमीटर दूर देहरादून वापस भी आए, और तब जाके हमने उस कार को सर्विस सेंटर में दिया। तो देखो, ये जो एक्सीडेंट था ना, ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद आप सेफली घर आ जाएं। ज्यादातर केस में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहां पर आपको बहुत बड़ा खर्चा होता है। और ये एक्सीडेंट तो मेरे साथ हुआ था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अकॉर्डिंग 2022 में इंडिया में 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें टोटल 1.68 लाख लोगों की डेथ हुई है और 4.43 लाख लोग इंजर्ड हुए हैं। मतलब डेली 1263 एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी इतनी फैमिलीज के ऊपर डेली एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का खर्चा आ जाता है, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। और ये तो सिर्फ एक्सीडेंट की बात है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनकी वजह से आपको अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। जैसे आजकल हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है। और इन केस अगर किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो देखो ओवरऑल आज की डेट पे अगर एक हॉस्पिटल का जो बेड है वो ठीक ठाक हॉस्पिटल में अगर है, तो वहां से वो जो हॉस्पिटल है वो 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर डे कमाते हैं, और ये सब आपकी जेब से ही जाना है। तो हमारी तो जान बच गई, लेकिन लाइफ का कुछ पता नहीं है। अभी आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन थोड़ी देर में अचानक से क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लाइफ में इंसान के पास ना 3 तरह के इंश्योरेंस जरूर होने चाहिए। पहला, आपकी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस। आज आप 1-1 रुपए बचा रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने सालों से जो बचाया था ना, वो सब कुछ हॉस्पिटल के बिल में चला जाएगा। जबकि अगर आपके पास पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो इन केस अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई हेल्थ इशू हो जाता है, तो उसका पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। दूसरा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं
और आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस केस में आपके पास अपना एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, ताकि इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब ना हो। और आप जो अपने बच्चों की पढ़ाई करवाना चाहते हैं, उनकी शादी करवाना चाहते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी आपके जाने के बाद भी पूरी हो सके। और तीसरा, अगर आपके पास कोई कार है तो फिर कार का इंश्योरेंस भी जरूर करवा लेना, क्योंकि मेरी कार के ऊपर अभी 4.5 से 5 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। तो टर्म एंड कार इंश्योरेंस के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, उसको लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके माइंड में है कि अगर क्लेम करना पड़ेगा तो वो कैसे होगा, आपके ये सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त जो इंश्योरेंस आप बाय कर रहे हैं ना, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उस इंश्योरेंस में क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं है। तो इंश्योरेंस को कंपेयर करने के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है पॉलिसी बाजार। क्लियर कर दूं कि हमारा पॉलिसी बाजार के साथ मटेरियल कनेक्शन है, लेकिन मैं जेन्युइनली मानता हूं कि पॉलिसी बाजार को यूज करना बेस्ट रहेगा, और मैंने अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस भी पॉलिसी बाजार से ही लिया है। तो अगर आप अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दे रखा है, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप पॉलिसी बाजार से कोई इंश्योरेंस बाय करते हैं ना, तो आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ अपना इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको सेल्फ सेलेक्ट करना होता है, लेकिन अगर आप अपने साथ अपने फादर, मदर या फिर अपने सन, डॉटर या वाइफ का भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर वाइफ एंड सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे आपकी एज पूछी जाती है। जैसे मान लो मेरी एज 28 है, मान लो मेरी जो वाइफ है उसकी एज, वैसे तो शादी हुई नहीं है, एग्जाम्पल के लिए 25 है, और जो बेटा है उसकी एज मान लेते हैं 3 साल है। तो ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मुझसे मेरी सिटी पूछी जा रही है। आप जिस भी सिटी में रहते हैं आपको अपनी सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि पॉलिसी बाजार में आप अपनी सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आप कैशलेस पेमेंट कर पाएंगे, यानी आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आप सिर्फ वहाँ पे जाके अपना इलाज करवाइए, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे आपका नाम और नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम और अपना नंबर डाल दिया है। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डिजीज है तो आपने सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें सारे वो प्लान्स दिखाए जा रहे हैं जो कि हम बाय कर सकते हैं, बट आपको डायरेक्टली बाय नहीं करना है। आपने पहले कुछ फिल्टर्स लगाने हैं जिससे आप अपने लिए एक ढंग का इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले कवर अमाउंट डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना कवर चाहिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है तो आपको कम से कम 10 से 24 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। 5 लाख रुपए से कम का हेल्थ इंश्योरेंस लेने का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप 10 से 24 लाख रुपए तक का ही हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें। तो मैंने 10 to 24 लाख सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद दूसरा जो हमें यहाँ पर फिल्टर देखने को मिल रहा है वो है रूम रेंट टाइप का। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा कम प्रीमियम पे करना पड़े तो आप यहाँ पे शेयर्ड रूम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ठीक ठाक अर्न करते हैं तो आपको कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट लिमिट है ना, तो इस केस में अगर मान लीजिए आपके इंश्योरेंस की जो रूम रेंट लिमिट है वो डेली 5,000 रुपए की है, तो अगर आपको इन केस किसी हॉस्पिटल में 5,000 रुपए का रूम नहीं मिलता है, वहाँ 8,000 का मिलता है या 10,000 रुपए का मिलता है, तो एक्स्ट्रा जो 5,000 रुपए हैं वो तो आपको अपनी जेब से देने ही पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपके इंश्योरेंस में रूम रेंट लिमिट 5,000 रुपए है और आपने 10,000 रुपए वाला रूम ले रखा है ना, तो क्योंकि आपकी रूम रेंट लिमिट आपके जो इंश्योरेंस है उसके 50% है, तो बाकी सभी खर्चे भी आपको 50% ही मिलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना, इसलिए कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं होनी चाहिए। इंश्योरेंस ले रहे हो तो अच्छा लोगे ना, जबकि ज्यादातर केस में आपको ये टेक्निकलिटीज नहीं पता होती हैं और इस वजह से जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो आपको कोई भी इंश्योरेंस चिपका के चले जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फिल्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है पॉलिसी बेनिफिट्स। अब आपको कौन कौन से बेनिफिट्स चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन दिख रहा है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दिख रहा है। अब देखिए, आप जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं उसके बाद भी
आपके कई खर्चे होते हैं जैसे दवाई वगैरह के, अगर आप चाहते हैं वो भी इंक्लूड हो तो आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर सेलेक्ट कर लीजिए। अब कई बार कोई ऐसी बीमारी है जो आपको पता है कि उसके लिए 10 दिन बाद ऑपरेशन करवाना है, तो उससे पहले भी कुछ खर्चे होते हैं, तो वो जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर है अगर आप चाहते हैं कि वो भी इंक्लूड हो तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा कई ऐसी बीमारी होती हैं जिनमें आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ 1 दिन में ही हो जाता है। जैसे अगर आपको अपनी आईज में कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाना है तो वो 1 दिन में ही हो जाता है, तो वो भी अगर आप चाहते हैं कि इंक्लूड हो तो आप यहाँ पर डे केयर ट्रीटमेंट भी सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल इतने ही सेलेक्ट करते हैं क्योंकि जितना ज्यादा सेलेक्ट करेंगे आपका जो प्रीमियम होगा वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको कम ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीमियम पर मंथ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको अभी हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको पोर्टेबिलिटी का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर आपके पास पहले से कोई पॉलिसी है तो उसको आप पोर्ट भी करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फिल्टर है वो है एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। देखिए अगर मान लीजिए आपको पहले से कोई बीमारी है तो वो अगर आप इंश्योरेंस अभी करवाएंगे तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है जो कि जनरली 3 साल के आसपास रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको 1 साल बाद ही कोई ऑपरेशन करवाना है तो आप कवर्ड आफ्टर 1 ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई भी प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है पॉलिसी पीरियड। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मल्टीपल ईयर के लिए एक साथ पेमेंट करनी है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे अगर आप 3 साल का प्रीमियम पे करेंगे तो आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जो डिस्काउंट पॉलिसी बाजार देता है उसके ऊपर। और इसके बाद इंश्योरर में जाकर आप चाहें तो यहां से कुछ कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका इंश्योरेंस आप बाय करना प्रेफर करेंगे। तो यहां पर आप अपने हिसाब से अगर किसी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद आपको अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने फिल्टर अप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं कि अब जो फिल्टर्स हमने लगाए थे उनके हिसाब से हमें यहाँ पर इंश्योरेंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे सबसे ऊपर हमें ये केयर का एक इंश्योरेंस देखने को मिल रहा है जिसका जो कवर अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। तो हमें एग्जाम्पल के लिए जैसे ये प्लान अगर हमें पसंद आता है तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। अभी डायरेक्टली बाय नहीं करना, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने में जितने भी क्लेम्स इस कंपनी के पास गए उन्होंने उन सारे क्लेम्स को पास किया है क्योंकि ये 100% दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर रूम रेंट लिमिट में आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम दिखाई दे रहा है, यानी इसमें कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल्स की बात करें तो पूरे इंडिया में 10,000 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आपका ये जो इंश्योरेंस है इसके थ्रू आप कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं, यानी आपको पहले पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके अलावा अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में आप जाते हैं जो कि इनकी लिस्ट में नहीं आता है तो वहां पर आपको पहले पैसे देने होंगे और बाद में वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन बेटर होता है कि आपको अपनी जेब से पैसे देने ही ना पड़े, यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो हॉस्पिटल है वो आपस में निपट लें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोपे। देखिए जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं वहां पर आपको हमेशा ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए जिसमें कोई भी कोपे ना हो और पूरा जो पैसा हो वो इंश्योरेंस कंपनी ही पे करे। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है 100% पेड बाय द इंश्योरर, क्योंकि इसकी जगह अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा इंश्योरेंस बाय कर लिया जिसमें 10% का कोपे है और आपका जो इंश्योरेंस का बिल है वो 5 लाख रुपए आता है तो आपका कवर अमाउंट तो 10 लाख रुपए है, पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी को ही पे करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसमें 10% कोपे है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 90% पे करेगी और बचा हुआ 10% पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। ये सारी ट्रिक्स इंश्योरेंस कंपनीज खेलती हैं अपना पैसा बचाने के लिए और उनके जो एजेंट्स होते हैं वो भी आपको छाप के चले जाते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें देखिए हमने प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर सेलेक्ट किया था, वो 60 डेज है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर 180 डेज है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी सिटी के हिसाब से देखना। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सारे डे केयर ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर मान लीजिए कभी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है जैसा कोविड के टाइम पर हुआ था, तो अगर आप घर में हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसका खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो यहाँ पर एम्बुलेंस चार्ज भी इंक्लूड है। इसके अलावा अगर वेटिंग पीरियड की बात करें तो इसमें अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है तो वो 4 साल बाद ही कवर होगी, उससे पहले कवर नहीं होगी। इसके अलावा भी जो चीजें इसमें कवर हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या क्या कवर नहीं है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लान में अगर आपको वर्ल्ड वाइड कवरेज चाहिए, अगर आप फॉरेन में ट्रेवल करते हैं तो उस केस में ये इंश्योरेंस आपके काम नहीं आएगा क्योंकि इसकी वर्ल्ड वाइड कवरेज नहीं है।
तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर पॉलिसी वर्डिंग्स करके एक ऑप्शन होता है, जिसमें जाकर उस पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है ना, तो आप डायरेक्टली पॉलिसी बाजार से बात भी कर सकते हैं। इवन उनका कॉल खुद से आपको आ जाएगा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, वो आपको बताएंगे और उसके बाद भी आप अपना इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स इसमें कवर हैं, आप अपनी सिटी के हिसाब से यहाँ पर हॉस्पिटल सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं मैक्स हॉस्पिटल लिख के सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मसूरी मैक्स हॉस्पिटल यहाँ पर इंक्लूड है। अगर मुझे यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल सर्च करना है तो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैलाश हॉस्पिटल भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो इस तरीके से कौन सा हॉस्पिटल इसमें है, कौन सा नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके कोई बाकी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगर ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं तो अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया तो उसके बाद आपको क्लेम किस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्लेम्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसमें पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है। और यहाँ पर जब आप पॉलिसी बाजार के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं ना, तो आपको दो प्रोसेस मिलते हैं अपने इंश्योरेंस को क्लेम करवाने के। पहला तो होता है पॉलिसी बाजार के थ्रू क्लेम करना। तो अगर आपके इंश्योरेंस लेने के बाद कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप पॉलिसी बाजार में कॉन्टैक्ट कीजिए। पॉलिसी बाजार की जो टीम होती है वो 30 मिनट के अंदर आपके इंश्योरेंस को क्लेम करवाने में आपकी हेल्प करती है। कई बार उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो हॉस्पिटल तक आ जाते हैं और अदरवाइज फोन से ही आपका काम करवा देते हैं। दूसरा, जिस कंपनी का आपने इंश्योरेंस बाय किया उसका अपना भी एक प्रोसेस होता है, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। जैसे अगर इसका प्रोसेस आपको जानना है तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको कौन से नंबर पे कॉल करना होगा, या फिर डायरेक्टली सिंपल बताता हूं, आपके पास अपना कार्ड होगा, आपके घर में पहुंच जाता है डॉक्यूमेंट, मेरा भी आया था। तो वो जो कार्ड होगा उसको जाकर अगर आप हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो वो खुद से क्लेम कर देंगे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इशू आता है तो आप पॉलिसी बाजार से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आप इसमें कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे कोई चीज हो सकता है कि आपको लग रहा है कि इसमें कम है और वो आप चाहते हैं आपके इंश्योरेंस में इंक्लूड हो, तो आप व्यू एड ऑन्स पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे एड ऑन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि आप अपने इंश्योरेंस में इंक्लूड करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैंसर इंडेमनिटी करके एक ऑप्शन है जिसमें आपका जो कवरेज होगा वो 25 लाख रुपए तक हो जाएगा। तो ये सब अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं करना है तो आप प्रोसीड टू प्रपोजल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको ओपीडी कवर करने का ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में हो सकता है दूसरा ऑप्शन है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स भी पूछी जाएंगी। जैसे ही आप वो डिटेल्स फिल कर देंगे और उसके बाद पेमेंट कर देंगे तो आपका जो इंश्योरेंस होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ दिन के अंदर ही आपको पॉलिसी बाजार के थ्रू एक कोरियर आएगा जिसमें आपका कार्ड होगा, जिसका यूज करके आप अपने इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। और अदरवाइज आप उनको कॉल भी करेंगे तो आपके नाम से ही वो क्लेम करवा देंगे। तो पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, आप वहां से अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टर्म इंश्योरेंस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा टर्म इंश्योरेंस, तो हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।